Hello students, welcome back to my channel Chobia English Grammar. Students, आज हम 12th क्लास के फ्लेमेंको के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन और ये अल्फोंसो ड्यूडेट के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन की स्टडी करेंगे बच्चों। ये स्टोरी फ्रैंको प्रसा युद्ध के दौरान की है, जब 1870 में बिस्मार्क के अंडर प्रचंड जो फोर्सेस ने फ्रांस पर अटैक किया था, आक्रमण किया था। उस आक्रमण के दौरान प्रसा की सेनाओं ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेस और लोरेन पर अपना कब्जा कर लिया था, उसको सीज कर लिया था। इन क्षेत्रों को डिफीट करके अपने अंडर में ले लिया था। तो ये जो घटना है ये अल्सेस और लोरेन क्षेत्र के ही एक स्कूल की घटना है। जब फ्रांस जर्मनी के अधीन हो गया था तो जर्मनी से ये ऑर्डर आया कि आज के बाद फ्रांस के अल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच लैंग्वेज की जो पढ़ाई है वो बंद कर दी जाएगी और अगले दिन से वहां पर जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। अगले दिन से वहां पर जर्मन भाषा के टीचर आ जाएंगे और फ्रेंच लैंग्वेज पूरी तरह से बंद हो जाएगी, स्कूल्स में पढ़ाना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब फ्रेंच और लोरेन जो क्षेत्र थे उन पर जर्मनी का अधिकार हो गया था। इन स्कूल में जो फ्रेंच लैंग्वेज के जो टीचर्स थे उनको स्कूल छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। और ये कहानी भी एक ऐसे ही फ्रेंच टीचर की कहानी है जिसे ये आदेश दिया गया था कि कल से उस स्कूल में भी जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, और उसे छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। इस घटना ने या इस ऑर्डर ने उस टीचर को कितना डिस्टर्ब किया, वो कितना पीड़ित था, कितना दुखी था, ये सब बात इसमें लेसन में बताई गई है। और स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है, जहां पर कैरेक्टर के रूप में हमने एक स्टूडेंट को लिया फ्रेंच को, और टीचर का नाम है एच हेमर। इन दोनों की ये एक कहानी है कि दोनों किस तरह से फील करते हैं। ये केवल दो कैरेक्टर हैं, परंतु ये कहानी इन कैरेक्टर्स के माध्यम से सभी टीचर्स की, अल्सेस और लोरेन के स्कूल के जो स्कूल्स में जितने भी टीचर थे उन सभी टीचर्स की भावनाओं, फीलिंग्स को बताता है। और जो भी स्टूडेंट्स और जो सिटीजन्स थे, फ्रांस के जो सिटीजन्स थे, उनकी भावनाओं को लीड करता है कौन? फ्रेंच। तो ये एक इसकी कहानी है। और ये जो लेसन लिखा गया है ये उस स्कूल के लास्ट डे का लेसन लिखा गया है कि अंतिम दिन उस स्कूल में किस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। इसके कैरेक्टर्स दो ही हैं, एक फ्रेंच है जो एक स्टूडेंट है, जो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी है और नरेटर भी है। इस कहानी को कहने वाला वही है, इसका सूत्रधार भी वही है। फ्रेंच एक यंग स्टूडेंट है जो अल्सेस के एक स्कूल में पढ़ता है और जर्मनी के द्वारा इस अल्सेस क्षेत्र को कॉन्कर कर लिया गया है, उसको कॉन्कर किया गया है, उसको पराजित कर दिया गया है। और अब ये स्कूल और ये अल्सेस क्षेत्र जर्मनी के अंडर में चला गया था। फ्रेंच स्कूल से बंक करने का हैबिचुअल था, वो स्कूल से छुट्टी भी बहुत मारता था और स्कूल पहुंचने में भी लेट होता था।
और उस दिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल का वातावरण बिल्कुल अलग ही है। जब वो अपने रूम में पहुंचता है, क्लासरूम में पहुंचता है, तो देखता है कि स्कूल का वातावरण, उस क्लासरूम का वातावरण भी बहुत ही अलग है। जब वो स्कूल में पहुंचता है तो देखता वहां पर पूरी तरह से शांति है। वैसे अदर डेज वहां पर पूरी तरह से चहल पहल शोर शराबा हुआ करता है, पर आज के दिन वहां पर पूरी तरह से शांति थी। ये उसे थोड़ा सा अटैक करती है, और क्योंकि वो स्कूल में लेट था तो उसे ये डर था कि उसके टीचर एम हेमेल उसे डांटेंगे, उसे पनिश करेंगे। पर जब वो अपने क्लासरूम में पहुंचता है तो वहां का वातावरण भी बहुत ही शांत था। सभी बच्चे अपनी जगह पर बैठे हुए थे, और एम हेमेल जो रूलर वो हमेशा टेबल पर मारा करते थे या बच्चों को उस रूलर से पनिश किया करते थे, वो रूलर आज उसके आम के नीचे दबा हुआ था, और वो शांत भाव से क्लासरूम में टू एंड फ्रो वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे। जब फ्रेंड्स ने देखा कि यहां का वातावरण तो बिल्कुल ही अलग है, तो वो चुपचाप जब अपने सीट पर जाने लगा तो टीचर एम हेमेल ने उसे कहा कि आइए बैठो, और आज तुम्हें किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलेगी, और आकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा था ताकि हम अपना लेसन शुरू करें। ये जो बात थी ये पूरी तरह से उसको परेशान करने वाली भी थी, और बहुत ही स्ट्रेंज ये घटना थी, क्योंकि इस तरह का स्कूल में पहले कभी होता नहीं था, क्लासरूम में कभी होता नहीं था। फिर क्लासरूम का एक दृश्य और उसने देखा कि क्लासरूम में पीछे के बेंचेज जो हमेशा खाली रहती थी, उन बेंचेज पर कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स या कुछ एज्ड पर्सन्स भी बैठे हुए थे, गांव के दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। उनको देखकर भी उसे थोड़ा सा आश्चर्य होता है। और जब एम हेमेल अपना लेसन शुरू करते हैं तो बच्चों को सबसे पहले यही बताते हैं कि एक ये ऑर्डर आ गया है कि कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और जब फ्रेंच को इस बात का पता लगता है, जब फ्रेंच ये बात सुनता है तो उसे एक बहुत ही थंडर क्लैप होता है, बहुत ही गहरा आघात लगता है, क्योंकि उसने जब ये लैंग्वेज सीखने का समय था तब उसने वो लैंग्वेज नहीं सीखी, अपनी मातृभाषा नहीं सीखी। और अब जब उसे ये पता लग गया कि कल से अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति उनकी फीलिंग्स बढ़ने लगी, अपनी मदर टंग के प्रति उनकी फीलिंग्स बढ़ने लगी। और रास्ते में उसने देखा था कि जो कम्युनिटी हॉल था वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, और वहां पर जो ब्लैक बोर्ड था जहां पर सूचनाएं आती थी, वार के से संबंधित जितनी भी सूचनाएं आती थी वो वहीं पर आती थी। वहीं पर एक बोर्ड था, उस बोर्ड पर ही न्यूज लिखी जाती थी। वहां पर जो भीड़ लगी हुई थी, उस भीड़ का कारण भी उसे समझ में आ गया था। अब आगे जो रिलेशन चलता है उसमें एम हेमेल सभी से बच्चों से ये बताता है कि जब सीखने का समय था तो तुम लोगों ने भी लेसन सीखने में रुचि नहीं दिखाई, तुम लोग भी स्टूडेंट्स भी लेसन पढ़ने में, अपनी लैंग्वेज पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते थे। वो या तो फार्म पर काम करने के लिए चले जाते थे या उनके गार्जियन और कोई किसी काम पर उनको भेज देते थे ताकि वो घर के लिए कुछ पैसा कमा के ला सके, और अपने आप को भी इस बात का दोषी मानता है, बच्चों को भी इस बात का दोषी मानता है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज नहीं सीखी, उनके पेरेंट्स को भी दोषी मानता है कि उन्होंने लैंग्वेज नहीं सीखी, और अपने आप को भी दोषी मानता है। और दो एग्जांपल उसके देता है कि जब बच्चे जब स्कूल में आते थे तो कई बार वो उन बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपने पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था, या जब उसकी फिशिंग करने की इच्छा होती थी तो बच्चों को छुट्टी दे देता था और खुद फिशिंग करने के लिए चला जाता था। तो ये चीजें भी टीचर याद करता है और बच्चों को बताता है कि
लैंग्वेज न सीखने के, अपनी मदर लैंग्वेज, मदर टंग न सीखने के कारण है। स्टूडेंट्स भी उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी उसके जिम्मेदार हैं, और एमएमएल अपने आप को भी, खुद को भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाता है कि बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो इस लेसन में यही बताया गया है कि अपनी भाषा, उसने भाषा के महत्व को बताया है, लेखक ने भाषा के महत्व को बताया है, टीचर ने भाषा के महत्व को बताया है कि भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए लास्ट में एक शब्द आया था, वी लव फ्रेंड्स, मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। ये जो शब्द है ये भाषा से जुड़ाव के बारे में बता रहा है। और जब बैक बेंच पर जो गांव के दूसरे लोग बैठे हुए हैं वो भी अपनी लैंग्वेज को और अपने देश को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, क्योंकि अब अल्सेस और लॉरेन ये फ्रांस के हिस्सा नहीं रह गए, और वहां वो जो भाषा फ्रेंच लैंग्वेज है वो भी अब अल्सेस और लॉरेन के क्षेत्र में नहीं बोली जाएगी और नहीं पढ़ी जाएगी। तो वो अपने भाषा को एक सम्मान देने के लिए इस स्कूल में आज एकत्र हुए हैं। किस तरह से एम हेमोल्बी वहां से छोड़ते हुए कितना दुखी था, इस बात को भी इस लेसन में व्यक्त किया गया है कि जब वो अपने गत 40 वर्षों से यहां पर पढ़ाता आ रहा था, उसका परिवार यहीं पर था, उसने स्कूल को एक बहुत ही अच्छा एक रूप दिया था, गार्डन था, अपना रूम था, इनको छोड़ते हुए उसे कितना दुख हुआ होगा वो उसके शब्दों से झलकता है जब वो अपने लैंग्वेज और अपने देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है कि किस तरह से हम अपनी मातृभाषा को लेकर जो जुड़ाव रखते हैं, अब कितना हमारे फीलिंग्स को व्यक्त करता है, और जब हमें अपनी मातृभाषा और अपने मातृ देश से दूर किया जाता है तो किस तरह से हम अपने आप में दुखी होते हैं। ये देखिए, इसमें इस लेसन को कई पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे हम पहला बोले, फ्रेंच इज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच स्कूल जाने के प्रति इच्छुक नहीं होता है, वो बाहर ही घूमता रहता है। वहां पर जो प्रशा के जो सैनिक ड्रिल कर रहे होते हैं रास्ते में, एक शामिल है, शामिल के पीछे वो जो ड्रिल करते होते हैं, वहां पर उनकी एक्सरसाइज को देखने के लिए रुक जाता है। एक गार्डन है, गार्डन पड़ोस में एक बाग है या फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के में पेड़ों पर जब चिड़िया चहचहाती हैं तो वो उन चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए रुक जाता है। या सर्दियों के मौसम में जब धूप बहुत ही अच्छी धूप होती है तो धूप का आनंद लेने के लिए वो प्रिफर करता है, पढ़ने की बजाय वो धूप का आनंद लेने को ज्यादा प्रिफर करता है। और यहां पर एमएमएल का जो स्टेज बिहेवियर है वो कौन सा है? एक तो जैसे वो क्लासरूम में पहुंचता है तो उसका प्रेम से उसको बुलाना, उसके चेंज किए हुए कपड़े, उसकी जो ड्रेस है वो ड्रेस जो केवल प्राइज डे के दिन या संडे के दिन जब वो चर्च जाते हैं तब, या प्राइज डे के दिन ही, इंस्पेक्शन के दिन ही वो ड्रेस पहनते हैं। आज वो ड्रेस भी उन्होंने पहनी थी, ये भी उनका बदला हुआ व्यवहार था। बच्चों से पोलाइटली पेश आना भी उसका बदला हुआ व्यवहार था। और फ्रेंच स्कूल में जब पहुंचता है तो और भी कई चीजें नोट करता है कि वहां का जो वातावरण है स्कूल का, वहां पर पूरी तरह से सीरियसनेस है, पूरी तरह से शांति छाई हुई है, और जो विलेज पीपल हैं उनको देखकर और वो ज्यादा आश्चर्यचकित होता है, सरप्राइज होता है। सबसे मेन क्या है? दी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर ही इफेक्टिव है। और इसमें फिर एमएमएल खुद को भी क्रिटिसाइज करता है, बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को भी क्रिटिसाइज करता है कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, या उन लोगों को भी क्रिटिसाइज करता है जो स्कूल आते थे और आने के बावजूद, स्कूल आने के बावजूद वो पढ़ते नहीं थे। देखिए, इसमें मदर टंग का की इंपोर्टेंस के लिए बताया है कि मदर टंग, जब एमएमएल कहता है कि वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को
दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज बताता है। एम हमल सेज दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड ही wants that people should treasure this language into their hearts। और उसके अनुसार whenever, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है, whenever the people of particular nation are enslaved, as long as they are attached to their language, it is as if they have the key to their prison। उसने ये बताया है कि जो जब यदि कोई राष्ट्र गुलाम हो जाता है, किसी दूसरे देश का गुलाम हो जाता है, और जब तक उस देश के लोग अपनी भाषा से जुड़े रहेंगे तो गुलामी से निकलने की चाबी उनके हाथ में। तो लेखक ने, एम हेमेल ने लैंग्वेज की, मदर टंग की जो उनका इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस इसमें बताई है। और जब वो लास्ट में जब फाइनल गुड बाय कहते हैं तो क्लासरूम का जो वातावरण है बहुत ही भावनात्मक हो जाता है। वो पूरी तरह से मोशनलेस होकर अपने चेयर पर बैठ जाता है और वो वहां पर उस क्लासरूम में बच्चों से कुछ छोटे फ्लैग्स वगैरह बनवाता है और उसे ऐसे देखता है, पूरे क्लासरूम में ऐसे देखता है जैसे कि वो क्लासरूम पूरी तरह से उन फ्रेंच फ्लैग्स से बिल्कुल रंगा हुआ हो। और जब अंतिम शब्द वो बोलते हैं विव ला फ्रेंड्स, तो ये एक हार्ट टचिंग शब्द है। इनको तो इस तरह से ये लेसन है। इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से किस चीज की उम्मीद की गई थी, क्या चीज तैयार करने की उम्मीद की गई थी। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद हिज लेसन बिकॉज द टीचर हैड taught previous day a lesson on participles. So French was expected to be prepared with his lesson, but he did not know even the first word of that lesson. उसे इससे ये उम्मीद की गई थी कि फ्रेंच जो प्रीवियस डे एमएमएल ने जो लेसन पढ़ाया था, पार्टिसिपल्स पर लेसन पढ़ाया था, और उससे ये उम्मीद की गई थी कि उस लेसन को वो तैयार करके आएगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में अनयूजुअल क्या था। व्हेन फ्रेंच रीचेस नियर द स्कूल he notices there a quite different atmosphere, क्योंकि other days there was hue and cry and bustle in the school, बच्चों की हलचल होती थी, शोर शराबा होता था, पर उस दिन इस तरह का माहौल था जैसे कि संडे का माहौल, जैसे कि कोई बच्चे वहां पर हो ही ना, संडे का माहौल। और जब वो अपने क्लासरूम में पहुंचता है तो देखता है कि एम हेमर जो अपने रूलर को बेंचेस पर जोर जोर से पटक कर बच्चों को डांटा करते थे, आज पूरी तरह से शांत है। फिर वो देखता है कि एम हेमर ने इस तरह के कपड़े पहने हुए जो यूजुअली वो पहनते नहीं थे। वो प्राय वो कपड़े या तो संडे के दिन पहनते थे या इंस्पेक्शन के दिन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन ही, प्राइज डे पर ही पहनते थे, वो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। तीसरी चेंजिंग क्या देखते हैं कि उन्होंने देखा कि बैंक बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी उसमें विलेजर्स बैठे हुए थे। ये जो तीनों चीजें हैं ये उन्होंने कुछ ऐसे नोटिस की थी जो कि बहुत ही विचित्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड पर
ये एक ऑर्डर, जो जर्मनी से जो ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर लिखा हुआ था कि कल से, आने वाले दिन से अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। कल से जर्मन लैंग्वेज के टीचर आ जाएंगे और कल से इन स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। अब आगे क्वेश्चन ये एक आता है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज एंड ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, यानी लास्ट लेसन वाले दिन वो जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर ने स्कूल पर क्या प्रभाव डाला। देखिए, स्कूल का वातावरण पूरी तरह से चेंज हो गया था और यह ऑर्डर था कि नेक्स्ट डे से फ्रेंच लैंग्वेज पूरी तरह से पढ़ाई जानी बंद हो जाएगी। अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अगले दिन से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जानी बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगी। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन caused the French language to be stopped from being taught in the schools of Alsace and Lorraine from the day. It stated that only German will be taught. यानी ये भी बताया गया था कि कल से केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम होमेल जो फ्रेंच टीचर थे वो भी कल से इस स्कूल को छोड़ देंगे। दिस ऑल्सो कास्ट दी एल्डर विलेजेस टू अटेंड दी स्कूल, यानी एल्डर विलेजेस क्यों आए थे, क्योंकि एम होमेल जो 40 वर्ष से यहां पर पढ़ा रहे थे, एक भावनात्मक रिश्ता उनका गांव के लोगों से हो गया था, तो वो लोग उसे विदा करने के लिए यहां पर आए हुए थे। और एम होमेल के बारे में और स्कूल के बारे में फ्रेंच की फीलिंग्स क्या थी। फ्रेंच की फीलिंग एम हेमेल और स्कूल के प्रति पूरी तरह से बदल गई थी। पहले वो एम हेमेल को क्या समझते थे, एक क्रूअल टीचर समझते थे जो बच्चों को डांटा करते थे। सभी बच्चे उनसे डरते थे। उनका वो जो रूलर, जो उसका जो जिससे वो बच्चों की पिटाई करते थे, वो उससे बच्चे बहुत ही डरते थे। परंतु अब उसके प्रति उसकी भावनाएं बदल गई थी, स्कूल के प्रति भी भावनाएं बदल गई थी। अभी वो जो बुक्स जो उसे अच्छी भी नहीं लगती थी, एक अपने बैग में, स्कूल बैग में उसे एक वजन की तरह से, बोझ की तरह से लगती थी, परंतु अब वो पुस्तकें उसे अपने पुराने दोस्तों की तरह से लगती हैं। वो अब उनका साथ छोड़ना नहीं चाहता था। और स्कूल के प्रति भी उसकी भावनाएं चेंज होती हैं, क्योंकि ये स्कूल जो कि एक शिक्षा का केंद्र था, जो उन्हें अपनी मातृभाषा सिखाता था, अब इस स्कूल में ये सब अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी। तो बच्चों, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इनके लिए जो मेरे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में भी मैंने ये इस लेसन के क्वेश्चन डाले हुए हैं। आप सभी इस लेसन की आउटलाइंस मैंने आपको बताई हैं, आप इसको देखिए और तैयार कीजिए, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको लेसन्स भी इसी तरह से मैं आपके लेसन्स के आउटलाइन बनाऊंगा।